पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था नंदनपुर, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और शाम मिट्टी की खुशबू में ढल जाती थी। इसी गांव में रहता था मोहन, एक साधारण सा लड़का, लेकिन सपने थे बिल्कुल असाधारण। हम ज्यादा नहीं दे सकते बेटे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ये हमारी विरासत है। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, मोहन किताबों में दुनिया ढूंढता था। गांव के लोग हंसते थे। अरे पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, आखिर खेत ही तो संभालने हैं। मोहन मुस्कुरा देता था, लेकिन उसके मन में एक ही आवाज थी, अगर रास्ता नहीं है तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज, बारिश हो या धूप, मोहन कभी रुका नहीं। ये घड़ी बेच दे मोहन, अगर इससे तेरा सपना आगे बढ़ता है। उस दिन मोहन ने वादा किया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। दिन रात मेहनत, लालटेन की रोशनी और एक ही सपना, जीतना नहीं, कुछ बदलना। पढ़ाई से पेट नहीं भरता रे। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस मेहनत करता रहा। शहर की बड़ी इमारतें, महंगे कपड़े, लेकिन जब मोहन बोला तो सब चुप हो गए। इतना जमीनी और असरदार विचार, कमाल है। और फिर आया नतीजा, मोहन पहले स्थान पर। ये हमारे गांव का लड़का है। सालों बाद मोहन लौटा, कृषि वैज्ञानिक बनकर। सूखी जमीन फिर से हरी हो गई। रास्ते भले ही खामोश हों, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद आवाज देती है। पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग सीधे दिल के और मेहनती थे। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सुबह सुबह उठती धुएं की खुशबू, यही शिवपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन। उम्र करीब 25 साल, लंबा कद, सांवला रंग और आंखों में सपने। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता या माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाता। अर्जुन के पिता रामलाल एक साधारण किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे परिवार जैसे तैसे चलता था। माँ कमला सिलाई का काम करती थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल से उसने अच्छे नंबरों से 10वीं पास की। मास्टर जी अक्सर कहते, अर्जुन, तू आगे चलकर गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन सपनों के साथ जिम्मेदारियां भी थी। 12वीं के बाद घर की हालत और खराब हो गई। पिता बीमार रहने लगे। खेत का सारा काम अर्जुन पर आ गया। पढ़ाई छोड़कर उसने पूरी तरह खेती और मजदूरी शुरू कर दी। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन छत पर लेटकर आसमान की ओर देखता। तारों के बीच वह अपने अधूरे सपनों को ढूंढता। क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? यह सवाल उसे हर रात परेशान करता। समय बीतता गया। एक साल गांव में बाढ़ आ गई। खेतों की फसल बर्बाद हो गई। कर्ज बढ़ने लगा। कई नौजवान शहर चले गए, लेकिन अर्जुन ने गांव नहीं छोड़ा। एक दिन गांव की पंचायत में सूचना आई कि सरकार की तरफ से कृषि प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। नए तरीकों से खेती सिखाई जाएगी। ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन ने तुरंत नाम लिखवा दिया। शिविर में उसने पहली बार ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और फसल चक्र के बारे में सुना। उसकी आंखों में नई रोशनी आ गई। उसने तय कर लिया कि वह खेती को बोझ नहीं, मौका बनाएगा। अर्जुन ने अपनी छोटी सी जमीन पर प्रयोग शुरू किया। उसने रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खाद बनाई। गांव के लोग हंसते थे। ये पढ़ा लिखा पागल हो गया है, कोई कहता। खेती ऐसे नहीं चलती, दूसरा बोलता। अर्जुन चुप रहता।
वह जानता था कि बदलाव पहले मजाक बनता है। शुरुआत में नुकसान भी हुआ। कई बार उसका मन टूटा। माँ समझाती, बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। 3 साल बाद उसकी सब्जियों की फसल सबसे अलग दिखने लगी। स्वाद अच्छा था और बिना जहर के। पास के शहर से व्यापारी आए। उन्होंने अर्जुन की फसल अच्छे दामों में खरीदी। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव के और किसानों को भी जोड़ा। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे कम खर्च में ज्यादा फायदा हो सकता है। अब वही लोग, जो कभी हंसते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने अर्जुन की खेती देखी और बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन को सम्मान मिला और सरकार की मदद से उसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का मौका मिला। पिता की तबीयत